नमस्कार। भारत पारंपरिक तौर पे एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 58% भारतीय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं। इंडियन फूड मार्केट दुनिया का छठा सबसे बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में 32% योगदान है इंडियन प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का। इंडियन प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सपेक्टेड ग्रोथ के मामले में देश के 5वें पायदान पे है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडियन प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का नेटवर्थ 19 लाख करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 34 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया है। इंडियन प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री उन चुनिंदा इंडस्ट्रीज में से है जिन्होंने कोविड पैंडेमिक के दौरान भी 26.51% का ग्रोथ रेट दर्ज कराया और 3,451 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इस तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री को देखते हुए साल 2017 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का विमोचन किया। संपदा यानी कि स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, यानी ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो कि किसानों और रिटेलर्स के बीच एक डायरेक्ट लिंक की तरह काम करेंगे, जिसके अंतर्गत एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित करी गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से एसएमई इंडस्ट्रीज को दी जाएंगी बतौर सब्सिडी। इस कदम से प्रोत्साहित होकर भारत के कई राज्यों और कई शहरों में मेगा और मिनी फूड पार्क्स की स्थापना हुई। और अब बारी है हमारे शहर लखनऊ की। लॉजिस्टिक पार्क लखनऊ का पहला एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है। लॉजिस्टिक पार्क की स्ट्रैटेजिक लोकेशन आपको देती है इजी कनेक्टिविटी तीनों प्रकार के परिवहन मार्गों से। अपने बिजनेस कोलैबोरेटर्स के ईज ऑफ बिजनेस के लिए लॉजिस्टिक पार्क ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाए, जिसके अंतर्गत रोड्स, वाटर सप्लाई, आरओ, ईटीपी, एसटीपी सेटअप, पावर इंक्लूडिंग कैप्टिव पावर प्लांट्स, ऑफिस स्पेसेस, बिजनेस चेंबर्स, पार्किंग स्पेसेस आदि सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही साथ लॉजिस्टिक पार्क अपने बिजनेस कोलैबोरेटर्स को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित लगभग सारी बेसिक सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, जैसे कि वेयरहाउसेस, फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ripening chambers, cold storage with Thermo Fisher technology, sorting, grading and waxing lines, material handling equipment, boilers, ultra modern lab facilities, weigh bridge और बायोगैस प्लांट। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक पार्क में इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स की और आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि यह पूरे तरीके से केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है ग्रांट्स इन एड के माध्यम से। और आपको यह जान के खुशी होगी कि यह सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 35% तक होगी, जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ तक दी जाएगी। यह सब्सिडी आपको 2 भागों में पहुंचाई जाएगी। 50% सब्सिडी मिलेगी 50% इक्विटी इन्वेस्टमेंट और 50% बैंक टर्म लोन के उपरांत, और बाकी 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर। यहां पर यह बताना जरूरी है कि यह सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ एपीसीज के बिजनेस कोलैबोरेटर्स के लिए ही उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की यह सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार ने भी इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा करी है, जो कि 50 लाख तक मान्य होगी। और इन सारी सुविधाओं के अलावा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी और स्टेट जीएसटी पर भी भारी छूट देने की घोषणा करी है। भारत सरकार प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट
आगे आने वाले सालों में 104% कमाना गया है, जिसका नेटवर्थ $482 बिलियन का आता है। इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 15% और एक्सपोर्ट्स में 16% का योगदान है। ग्लोबल पैंडेमिक और बढ़ते हुए वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने इस इंडस्ट्री को एक मेजर बूस्ट दिया है, जो कि नियर या फार फ्यूचर में बढ़ता हुआ ग्राफ ही दिखाएगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोविड के इस कठिन समय ने हमें इतना जरूर समझा दिया है कि किसी भी और इंडस्ट्री का चाहे कुछ भी महत्व हो, लेकिन इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसेंशियल थी, एसेंशियल है और एसेंशियल रहेगी। आपके कीमती समय के लिए आपका धन्यवाद। लॉजिस्टिक पार्क के परिवार में आपका स्वागत है।